तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। कल से लेके अब तक मैंने थोड़ी सी भी नींद नहीं ली है। क्यों? क्योंकि YouTube मुझे अपने जलवे दिखा रहा था। कल वाली वीडियो भी एज रिस्ट्रिक्ट कर दी इन्होंने, तो ये रोज का बना लिया है। नहीं, अब तो मुझे शक होता है ये लोग ऑफिस में बैठ के हमारी गांड मारने के अलग अलग तरीके सोचते हैं। और पता है खास बात क्या है, ये लोग कभी बताते नहीं है क्यों एज रिस्ट्रिक्ट की है, खुद तुक्के मारने पड़ते हैं हमें। अब जैसे मैंने सोचा था वो जो हीरो आलोंग का फाइटिंग वाला सीन है उसकी वजह से आई होगी एज रिस्ट्रिक्शन, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल वीडियो है हीरो आलोंग की, उस पे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यार और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है जिसकी वजह से एज रिस्ट्रिक्शन आई होगी। फिर जाके मुझे पता चला यूट्यूब वालों को पतंजलि प्रोडक्ट्स नहीं पसंद। उन्हें लगता है पतंजलि दूध बिस्किट अनबॉक्स करने से बच्चे बिगड़ते हैं। वाह, एक बार ताली बजा दो यार इन लोगों के लिए। जिसने भी अभी ताली बजाई ना बहुत गंदा पिटेगा वो, बहुत गंदा। खैर आज जैसे मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं नॉर्मल वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बचपन के अपराध के बारे में तुम लोगों को बताऊं। तो चलो यार मोहित म्यूजिक बंद करियो, म्यूजिक बंद कर मोहित, बंद कर। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हम आज से 7 साल पीछे चलते हैं, जब मैं 10 साल का था। तब मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही मकसद थे, एक तो खाना और दूसरा शाम को गली के बच्चों के साथ छुआछूत की बीमारी और छुपन छुपाई खेलना। अब एक मनुष्य दिन जब गली का कोई भी बच्चा खेलने नहीं आया सिवाय एक को छोड़ के, जो है मेरा दोस्त, उसका नाम हम छेनी रख लेते हैं। छेनी मेरे से 2 साल छोटा था और उसकी शक्ल में जब भी देखता था मेरा उसे मारने का मन करता था, बहुत गंदा मारने का मन करता था। नहीं सही में कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल देख के आपको उन्हें मारने का मन करता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। खैर मैं और छेनी 1 घंटे तक ऐसे ही गली में भटकते रहे कि काश कोई मिल जाए। थक चुके थे हम, दूर दूर से कुत्ते के पिल्लों को खेलते हुए देख के पक चुके थे हम। सॉरी ये बहुत बुरा था, अगर मैं दोबारा ये काम करता हूं ना तुम लोगों का पूरा हक है अनसब्सक्राइब करने का। खैर ऐसे ही थोड़ी देर भटकने के बाद छेनी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा क्यों ना हम वो जो नीचे पत्थर पड़े हैं उन्हें फेंकते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा दूर तक फेंक पाएगा। अगर मैं उस वक्त 10 साल की जगह 12 साल का होता ना तो ये आइडिया सुनता ही उसके एक रहपटा देता, लेकिन यार बचपन में सब चूतिए होते हैं। मैं रहा 10 साल का, मैंने कहा चल यार कोई नहीं मैं ही जीतूंगा। तब के टाइम में मैं मोटा नहीं कहूंगा, मैं हेल्दी था और वो उसका तो बिल्कुल ही खत्म शरीर था। तो सबसे पहले उसने पत्थर फेंका और ज्यादा दूर नहीं फेंका उसने, बल्कि मुझे हंसी और आ गई कि मतलब इतनी दूर तो मैं अपनी आधी जान में भी पहुंचा दूंगा। अब आई मेरी बारी, मैंने पत्थर पकड़ा, अपने हाथ को कतई पीछे ले गया, अपनी आंखें बंद की और पूरी गांड का जोर लगा के पत्थर फेंका। मेरे पत्थर फेंकने के कुछ 3 सेकंड बाद एक ऐसी आवाज आई। जैसी ही आवाज आई ना मैं समझ गया मैंने कुछ कांड कर दिया है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मैं देखता हूं मारुति 800 का पीछे वाला शीशा पूरा खत्म, 1% नहीं बचा उसके अंदर कुछ। मेरी गंदी वाली फटी और मेरे से ज्यादा छेनी की फटी। हम जो कुत्तों की तरह भागे उसके बाद हम सीधे मेरे घर पे गए। वहां पहुंचते ही हमने एक दूसरे की सदमे वाली शक्ल को देखा। फिर एकदम से ही छेनी कहता है अजय ये तूने क्या किया यार? और मैंने रोती हुई हालत में बोला पता नहीं यार। उसके बाद छेनी अपने घर चला गया और तब के टाइम पे मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो मैंने अपनी किट उठाई और मैं खेलने भाग गया। जब मैं क्रिकेट खेल के वापस आ रहा था ना मैंने देखा मारुति 800 के आसपास भीड़ लग रखी है गंदी वाली। उसको देख के मेरी और फट गई। अब जब ये हादसा हुआ तो उसके 2-4 दिन बाद तो मैं खेलने ही नहीं गया बाहर। लेकिन एक खास बात थी, मैं छेनी की मम्मी से ट्यूशन लेता था और ट्यूशन तो जाना भैया जरूरी है। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके ट्यूशन गया। जब मैं छेनी के घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल, मेरे को देख के किसी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर जब मुझे छेनी के घर आए 20 मिनट हो चुके थे, उसके बाद छेनी की मम्मी मुझे आवाज लगाती किचन से ही, अजय बेटा इधर आना। मैं समझ गया तभी के तभी क्यों बुला रही है। जब मैं किचन में घुसा उसकी मम्मी ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही है मुझे, तूने तोड़ा ना शीशा, तूने कांच का शीशा तोड़ा ना, है ना, तूने तोड़ा ना। अरे यहाँ 4 दिन से गांड फट रखी है और तुम 10 साल के बच्चे के मजे ले रहे हो। उस दिन के बाद मैंने ट्यूशन लेनी ही छोड़ दी। फिर इस हादसे के कुछ 1-1.5 साल बाद छेनी कहीं और शिफ्ट हो गया। तब के बाद से मेरी उससे कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन आजकल मैंने सुना है उसकी मूंछों की लाइन आ गई है। तो अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चाहे कितने भी वेले हो, कितने भी, पत्थर फेंकने का कंपटीशन मत लगाना। तो यार बस, अगर तुम लोगों को ऐसी और कहानियां सुननी है तो लाइक मारो। एम करते हैं 27,000 लाइक्स के लिए। और एक बार मैं जल्दी से तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। हम 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं। पता नहीं तुम लोग सही में कमाल कर रहे हो। रही बात एज रिस्ट्रिक्शन की, वो शायद अभी तक हट ही जानी चाहिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते हो यार? भगवान तुम्हें खुश रखेगा, करो सब्सक्राइब। चलो अब मैं जा रहा हूं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बाय। अबे सोने से सारी बीमारियां नहीं ठीक होती। You are now my only
भाई मजा नहीं आया यार, हल्की सी भी हंसी नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया यार आज। Dream girl, I don't wanna live without you any पल। देखो मेरे दिल को तेरे लिए धड़के because you